नहीं सुचेता जी, देखिए बैठक हो रही है तो 100% निष्कर्ष भी निकलेगा। ठीक। और जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सबको ही। वाह। और जिनके कपट दंभ नहीं माया तिनके हृदय बसहु रघुराया। तो आज देश के अंदर मैंने आपके चैनल के माध्यम से ही इंडिया गठबंधन के जितने भी लीडर थे सबको आग्रह किया था और आज फिर कह रहा हूं कि आज ये कपटी सरकार से देश को बचाने की आवश्यकता है। और मैं उम्मीद करता हूं, जो आप बंगाल की बात कर रही थी, ममता कांग्रेस का गठबंधन भी होगा, आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन भी होगा, उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन होगा, महाराष्ट्र में भी गठबंधन होगा, हर जगह गठबंधन होगा। लेकिन इससे बड़ा एक गठबंधन जो बन चुका है सुचारिता जी, उससे नरेंद्र मोदी जी कैसे लड़ेंगे? जो महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सारी समस्याओं से जो लोग जूझ रहे हैं, देश की जनता जो लड़ रही है इन समस्याओं से, उससे कैसे लड़ेंगे मोदी सरकार? ये अपनी क्या तानाशाही रवैये के 2019 में भी थी ये तानाशाही रवैये 2019 में पिच थी, मैं बता रहा हूँ, लेकिन उनसे लड़कर आगे बढ़ी है सरकार, वापस आई। मैं समझ गया आपके सवाल पे। हाँ। बीजेपी प्रवक्ता ने शुरुआत में कहा कि भाई दिन पर दिन बीजेपी आगे बढ़ी है, नरेंद्र मोदी जी की एकदम माया में देश फंस गया। तो भाई आप 14 में लड़े, 31% वोट पे सिमटी थी भारतीय जनता पार्टी, और जब आप 19 में लड़े और खूब जोर शोर से लड़े, पूरी झूठ प्रचार किया, नहीं तो संजय जी आप इन्हें हराने के लिए खाका लेकर आइए ना, सीटें दे दीजिए ना कांग्रेस को। उन्हें हराना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका वर्चस्व ज्यादा इंपॉर्टेंट थोड़ी है। दीजिए उन्हें सीटें पंजाब में और दिल्ली में। नहीं देंगे? मीटिंग हो रही है, मीटिंग में निर्णय होगा। और आज आपने दिल्ली के लिए देखा, होती जाएगी सर। नहीं, दिल्ली के लिए आपने देखा कि आम बैठक के बाद आम आदमी पार्टी के नेता भी और कांग्रेस के नेता भी उन्होंने बोला कि एक बेहतर मीटिंग हुई है और उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मुझे लगता है राखी जी, आपको हराने के लिए सीट शेयरिंग अभी बहुत पहले होने चाहिए, अब तो प्रचार में उतरना चाहिए था। ये मुझे बड़ा क्लियर लगता है। अब तो प्रचार, वो जो संयुक्त रैलियों की बात कर रहे थे कि एक मंच पे ममता जी हो, केजरीवाल जी हो, राहुल गांधी हो, सब लग जाए, वो होना चाहिए था। कल से निकल रहे हैं लोग, वो भारत न्याय, अरे वाह, यात्रा पे निकल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लिए भारत न्याय यात्रा सबकी यात्रा हो गई, यात्रा पे निकल रहे हैं लोग। ये तो अच्छा साइन नहीं है आपके लिए राखी जी। सुचरिता जी बोलिए। जब से इंडिया अलायंस बना है तब से प्रवक्ता यही आकर टीवी पर बोल रहे हैं कि हम जल्द ही डिसाइड करेंगे, हमारा कन्वीनर तय होगा, हमारी नीति तय होगी, हमारी सीट शेयरिंग का एक पॉलिसी तय होगी। आप देख लीजिए पिछले 4-5 महीनों से लगातार आकर वही बात, और अभिषेक जी ने और संजय जी ने भी वही बातें कही। अभी ये बात कर रहे थे हमारे 2014 और 19 के इलेक्शंस की। देखिए 2019 के अंदर हमारे 25 करोड़ लाभार्थी थे और 22.9 करोड़ हमें वोट मिले। 2024 का इलेक्शन आते आते हमारे लाभार्थियों की संख्या 35 करोड़ होगी। इस बात का अंदाजा संजय जी आप लगा सकते हैं कि जैसे 14 के अंदर 31% से हम 2019 में 37% पर आए, हम आगे बढ़ के आप देखिएगा 50% से ऊपर तक की भी हमारी जो है वो पहुंच लोगों तक। लाभार्थी क्या है जरा समझा दीजिए मुझे। 2014 से पहले का समय देखिए, और मैं हर विषय पे डिस्कस करने को तैयार हूं। संजय जी बात सुन लीजिए, हर विषय पे डिस्कस करने को तैयार हूं। हम तो कह रहे हैं कि हम जब लोकसभा चुनाव में जाएंगे तो अपनी रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से जाएंगे, जो हमने ग्राउंड लेवल पे काम किया है। अभी भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के द्वारा हम लोग लोगों तक पहुंच रहे हैं। आप देखिए सरकारी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आम जन तक, अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक सरकारी लाभ पहुंचा सकता है, इस बात को सुनिश्चित करना प्रधानमंत्री जी ने किया है। 5 किलो राशन आप पहुंचा रही है, उसे लाभार्थी की अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाह रही हूं। अच्छा एक सेकंड राखी जी, मैं आपसे एक चीज, देखिए मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ अभिषेक झा जी को। बचाओ और प्रॉपर्टी बचाओ का काम करना है जो जनता को समझ में। राखी जी, ये मैसेज आपको वोटर को देना होगा, ये मैसेज ये भी वोटर को देंगे। जिसका मैसेज वोटर समझेगा उसकी जीत होगी। मुझे बड़ा सीधा कैलकुलेशन लगता है। मैं एक बार हर्षवर्धन जी के पास जाना चाह रही हूँ। हर्षवर्धन जी, बिहार में रैलियां होनी थी, प्रधानमंत्री की एक रैली होनी थी, नड्डा जी की भी रैली होनी थी, उसे फिलहाल टाला गया है। अब संकेत ये मिल रहे हैं कि टालने का मतलब क्या है? क्या वो नीतीश कुमार पर अभी कोई फिलहाल हमला नहीं करना चाह रहे? क्या ऐसा आभास हो रहा है कि कुछ पाला पलट सकता है एक बार फिर से? क्योंकि ये ऐसे कयास सिर्फ सियासी हलकों में चल रहे हैं, तो इसीलिए इन पर जरा रोशनी डालिए हर्षवर्धन जी। देखिए सुचेता, ये तो बड़ा कठिन काम है
नीतीश जी तो सरकार में रहते हैं, अचानक उनकी गाड़ियों का काफिला राजभवन की तरफ चला जाता है, लालू जी के घर चला जाता है और वो सरकार बदल देते हैं, कहीं और रहते हैं, कहीं और चले जाते हैं, तो ये कठिन है। लेकिन इसका एक दूसरा मतलब ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो फिर जा सकते हैं, ये संभावना उन्होंने खोल रखी है। और जब वो संयोजक बनने से मना करते हैं और इधर मोदी जी और नड्डा जी की रैली रद्द हो जाती है, तो इसको भी लोग जोड़ कर देख रहे हैं। जो पटना में वहां सत्ता के गलियारों में लोग चर्चा करते हैं कि क्या ये भी संभव है क्या। लेकिन एक मुझे सीताराम येचुरी जी की पोस्ट दिखी और मुझे लगता है कि इस पर सबको चर्चा करनी चाहिए। ये वो पोस्ट है जिसमें वो बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कर क्या रहे हैं। इसमें नरेंद्र मोदी का बड़ा अच्छा सा चित्र बना हुआ है और लिखा हुआ है, राम मंदिर इज बीइंग बिल्ट आफ्टर डिलीवरिंग 500 किलोमीटर ऑफ मेट्रो, 51 करोड़ बैंक अकाउंट, 4 करोड़ फ्री होम, 315 मेडिकल कॉलेजेस, 45 करोड़ मुद्रा लोन्स, 220 करोड़ फ्री वैक्सीन, 1 करोड़ फैमिली पाइप वाटर, 10,000 जन औषधि केंद्र, 10 करोड़ पीपल विद एलपीजी कलेक्शन एंड 70,000 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवेज। ये सीताराम येचुरी ने ये पोस्ट की है एक्स पर। और जब मैं भी सुन रहा था, संजय भाई बढ़िया बोलते हैं, बेरोजगारी वगैरह कुछ बात कर रहे थे, तो अब सोचिए अगर गठजोड़ के नेता ही नरेंद्र मोदी का इस तरह से प्रचार कर रहे होंगे, तो ये गठजोड़ अपनी कौन सी बात मजबूती से जनता के बीच में कर पाएगा। तो एक तरफ तो इनके गठजोड़ के साथ ही नीतीश जी चले जाएंगे क्या, पाला बदल लेंगे क्या, नाराज है क्या, ममता बनर्जी उनके पास समय नहीं है, उद्धव जी उनके पास समय नहीं है, अखिलेश यादव उनके पास समय नहीं है, और दूसरी तरफ सीताराम येचुरी खुद ही बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी राम मंदिर क्या क्या करने के बाद बना रहे हैं। आप इसी से समझ लीजिए कि इस गठजोड़ के भीतर आपस में नेताओं में बातचीत भी होती है, कोई योजना भी बनती है या नहीं बनती। अब ये जो हर्षवर्धन जी आपने बताया है, ये एक तरह का जो उपलब्धि कार्ड उन्होंने रख दिया नरेंद्र मोदी का कि क्या क्या उपलब्धियां उनकी रही हैं, ये मुझे लगता है आपके कहने के बाद एक बार फिर से विचार विमर्श होगा कि ये कर क्या दिया। मैं एक बार जरा हिमंता बिस्व शर्मा ने जो बयान दिया अभिषेक जी, उसके बाद आप ही के पास आ रही हूं क्योंकि हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की। असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा ने कहा है कि इंडी गठबंधन पर वो कह रहे हैं कि इनके बीच आपस में कंफ्यूजन है। नीतीश, ममता और कांग्रेस पर उन्होंने तंज कसा है, कहा विपक्ष गठबंधन को लेकर गंभीर ही नहीं है, क्योंकि जो गंभीर होते हैं वो चुनाव प्रचार में लग जाते हैं। अभी तक ये तो अभी बैठक ही कर रहे हैं, वो भी बैठक में आधे लोग पहुंचे नहीं हैं। तो ये हिमंता बिस्व शर्मा का बयान है। मैं एक बार आपके पास आ रही हूं अभिषेक जी, जरा बताइए कि नीतीश कुमार बैठक में जरूर थे, लेकिन ममता जी नहीं आ रही थी, उद्धव जी नहीं आ रहे थे, व्यस्तताएं रही होंगी मैं मानती हूं, ऐसे में अखिलेश जी नहीं आ रहे थे, तो बैठक नहीं सुचरिता, इससे बड़ी कौन सी व्यस्तता हो। एग्जैक्टली मैं यही कह रही हूं, तो बैठक किसी और दिन बुला लेते, शाम को बुला लेते, अगले दिन। और ये तो वर्चुअल मीटिंग थी, वर्चुअल मीटिंग में तो किसी को आना भी नहीं था, आधा घंटे का समय निकाला जा सकता था। ये दरारें हैं कि नहीं है अभिषेक जी? एक लाइन का जवाब है सुचरिता जी, हमारी पार्टी हर मसले को बहुत अलर्ट तरीके से देखती है। मीटिंग बुलाई गई, मीटिंग में बुलाया गया, मीटिंग में हम उपस्थित रहे, हमारी पार्टी की तरफ से स्टैंड रखा गया। अब जो लोग नहीं आ पाए हैं, बेहतर तरीके से अपना स्टैंड वही लोग बता पाए।